हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन। तो मैं सुबह ही उठ गई थी। तो सारे काम निपटाने के बाद मैंने स्नान किया। उसके बाद मैं भगवान को प्रणाम पाती किया, अच्छे से क्षमा याचना मांगी। जो भी मुझसे गलती सलती हो गई हो, भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इस बार आपसे आपका पूजा अच्छे से नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत सारा दुखी है और मन दुखी भी है, क्योंकि मैं इस बार अपने अकॉर्डिंग पूजा नहीं कर पाई हूँ। जब मैं अपने अकॉर्डिंग पूजा करती हूँ ना माता रानी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन अंदर से खुश हो जाता है। यहाँ बॉटल रखा हुआ था, वही देख रही थी कौन सा बॉटल है, बट मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें बाबू पानी पीती रहती है एनी टाइम, तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। फिर मैंने लाइट जला दिया और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पूजा तो करना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड पूजा कर देंगे। तो किचन में मैंने आई तो मैंने देखा दाई में सारी खाना उन्होंने तो बना दी थी, और मुझे पानी गर्म करना था उनके लिए, क्योंकि पानी वो तो गर्म पानी ही पीते हैं। तो उन्होंने पानी मांगी थी, गर्म पानी, तो मैं सोचा पानी गर्म कर देती हूँ। तब तक आप वीडियो को थोड़ा फुल वॉच करिएगा। और मैं सोच भी रही थी कि चाय चढ़ा दूँ या नहीं चढ़ा लूँ, क्योंकि अब तक दूध वाले तो आए नहीं थे। तो दूध आया तो मैंने दूध को पहले डाल दिया गैस पे उबलने के लिए। और मैं यहाँ ढूंढने गई थी कि अदरक है या नहीं है, मतलब इनका जो जो भी काढ़ा बनता है तो उसमें अदरक दिया जाता है, बट अदरक अदरक था ही नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया उसको। तो इनके लिए थोड़ा काढ़ा बना देती। और मैं लग गई रोटी बनाने में, क्योंकि आज आटा ख़त्म हो गई थी, तो दाई माँ ने रोटी नहीं बना पाई। मैंने सोचा कि चलो नाश्ता, अभी टाइम हो रहा था 11:30, तो इनका तो नाश्ता करने का टाइम हो गया था, तो मैं सोचा रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हेल्थ इशू के कारण मैं अपन खाना भी नहीं बना पाती हूँ, और नहीं आटा गूँदना, मतलब थोड़ा सा 5-6 रोटी बनाना था, बट वो भी गूँदा नहीं जा रहा था मुझसे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, तो हो ही नहीं रहा था मुझसे। तो किसी भी तरीक़ा से मैंने गूँथ लिया, बैठ कर तो होता नहीं है, तो खड़े खड़े ही मैंने स्लैब पे ही ऐसे गूँथ लिया। वही गूँथ रही थी तो मैं सोच रही थी कितना दिनों बाद मैं रोटी बना रही हूँ। खुद खुद अपने अपने से ही बातें कर रही थी। और इधर मैं देख रही थी कि इधर माता रानी का सॉन्ग चल रहा था, पूजा हो रही थी ना, तो माता रानी का सॉन्ग चल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि इधर थोड़ा वीडियो शूट हो रहा था, तो बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो थोड़ा सा मैंने बोला आवाज़ कम करने, उसने बंद ही कर दिया, बट मैंने जाके फिर से खोल दिया। तो मेरी यहाँ पे आटा पूरी तरीके से गूंथ चुकी थी। तो मैंने इसको मतलब गूंथती नहीं हूँ, बस ऐसे मिला करके और इसको ढक करके छोड़ देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जब छोड़ दो ना 15 से 20 मिनट, तो आटा ना अच्छे से मुलायम हो जाती है। तो मैं इसे ढक्कन लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दी। और देख रही थी तवा कहाँ है, तो धोया है या नहीं धोया है, तो उनको ला करके मैंने गैस पे भी डाल दिया था, आप देख सकते हो वीडियो में। तो तवा मैंने लाने गई, तो तवा मैंने रख दिया, और मैं सोच रही थी चाय बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि गैस अभी साफ़ था, मतलब मॉर्निंग में ही खाना बन जाती है, 8-9 बजे तक तो बन ही जाती है। तो मैं सोच रही थी गैस अभी साफ़ है, तो अभी मैं कुछ नहीं चढ़ाऊँगी, अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे का लमसम बज ही रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ 11:30 बज गया था पूजा करने में। तो ये पूजा कर रहे थे, सारे सामान ओरिया रहे थे, कैसे कैसे क्या करना है, धूप धूप बत्ती जो भी होता है वो जला रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में उसी टाइम, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे, तो हो गई थी उनकी पूजा। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दिया, यहाँ दूध उबलने के लिए डाल दिया, और चीनी भी रख ली, क्योंकि आप लोग को पता ही, जैसे कि मैं अगले ब्लॉग में भी शेयर की थी, कि चाय बनने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब खौलाती हूँ, क्योंकि कड़क चाय बनाती हूँ, और इसमें कुछ डालती नहीं हूँ, और ना ही इलायची और अदरक भी डालती हूँ, क्योंकि ये सब खाना नहीं रहता है, इस समय सादा सादी जो भी होता है वो खाना रहता है। तो मैंने यहाँ पर कैमरा मेरा स्टेन नहीं हो रही थी, तो मैंने साइड में लगा दिया और चीनी डाल रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम चाय पकने में लग गई थी, इसलिए मैं कैमरा को साइड कर दी। बाबा तू साइड हो जा, मेरी चाय नहीं बन रही है, और इधर मेरी दूध उबल रही थी। तो देखिए मैं बार बार चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही है कि चाय में कितनी बार चीनी डालूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गई, जैसे पता है मैं खुद के लिए भी चाय बना नहीं पाती हूँ, जैसे लगता है भूल गई हूँ चाय बनाना भी। तो यहाँ मेरी चाय उबल गई है अच्छे तरीक़ा से, थोड़ा चीनी डाली थी तो कम कर दिया, ताकि अच्छे से उबाल आ जाए, क्योंकि चीनी का फिर स्मेल आने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और देख सकते काफ़ी कितना पसीना हो गई है मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले 2-3 मतलब 1 महीना पहले या 15 दिन पहले बात करूँ, तो बिल्कुल मुझे ठंडी लगती थी, पता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ ओढ़ के या सर में तेल लेकर ही रहती थी। और इधर दुर्गा पूजा आया है तब से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जबकि अभी ठंडा का ही टाइम होनी चाहिए, बट मुझे इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरी चाय यहाँ बन चुकी थी, तो मैं गई पीने के लिए।
देख सकते हो कि कितना चाय था और वो जल कर ही कितनी हो गई है। तो यहाँ मेरी दूध थी तो मैंने इसको छोड़ दिया कम करके उबलने के लिए और सारी लाइट किचन की बंद कर दी, क्योंकि अभी मैं जा रही थी पूजा घर में। क्योंकि मैं चाय पीती हूँ ना तो पूजा घर में ही चली जाती हूँ, क्योंकि इस एकांती में बच्चे लोग आते नहीं हैं और जो वो लोग आते हैं इधर सब कोई किसी भी मतलब हाथ से छू छा देते तो मैं पीती नहीं हूँ। मैं इस पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, किसी का छुआ ये कुछ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं यहाँ आ गई थी पूजा वाले रूम में। यहाँ मेरे पूजा का रूम देख सकते हो यहाँ पे है और मैं यहीं पे बैठ जाऊँगी। और चाय बहुत ठंडी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दिया। और मैं सोच रही थी वीडियो बंद कर दूँ या नहीं कर दूँ, क्योंकि मुझे देखनी थी मोबाइल, क्योंकि चाय पीते टाइम ना कोई ना कोई मैं कुछ ना कुछ देखती ही रहती हूँ। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि ये है मेरी मतलब खाने वाली सामान जो मैं अपना बना के खाती हूँ। सिंघाड़ा का आटा अभी तक आटा यूज नहीं किया, मतलब डर लग रहा है, पता नहीं दूसरा कंपनी का है तो अच्छा नहीं लग रहा था कि अच्छा होगा या नहीं होगा। और ये घी थी और यहाँ संधा नमक हो गई, जो भी चना का वो होता है सो है, तो सारा ये सब थी। तो मैं दिखा रही थी। मैं पूजा घर में ही रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन में खाना भी बनता है, लहसुन प्याज कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सब तो अपने अलग से ही रखती हूँ। ये मेरा पर्स था, बहुत दिन पहले खरीदी थी, अभी तक यूज में नहीं आया था। तो मैंने बॉक्स खोला तो ये मैंने निकाले, कभी कभी यूज आ जाएगा, तो बहुत अच्छा था। तो मैंने तो साइड में रख दिया था। तो अब बना रही थी मैं अपने लिए कद्दू का सब्ज़ी, जो भी होता है आलू को उबाल करके और कद्दू का सब्ज़ी। तो वो मैंने चढ़ा दिया कुकर में, क्योंकि कुकर में एक ही बार डाल देती हूँ ना तो दोनों चीज़ एक बार में ही बन जाती है। तो मुझे वो आसानी लगती है बनाने में और जल्दी बन भी जाता है। इधर मैंने चावल चढ़ा देखा है, दोपहर का चावल बना हुआ नहीं था तो गरम गरम बनता है तो काफ़ी अच्छा रहता है उस समय खाने के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाए तो फिर खा नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ में थोड़ा चना का दाल था तो वो भी देख रही थी डाल दूँ या नहीं डाल दूँ, बट डाला उसमें और उसको अच्छे से पहले भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें चलाऊंगी, क्योंकि ये बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और रही बात अभी बज रही थी, पता है कितना टाइम हो रहा था, 2:30 बज रही थी। मैं 2:30 बजे बनाने गई थी, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया था पूजा में और मैं सो भी गई, चाय वाय पीकर मैं सो गई और मुझे लेट हो गई बनाने में, मन नहीं कर रहा था फिर भी बनाने का। मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने नवरात्रि में 2 बार खाना चालू कर दिया, क्योंकि हेल्थ इशू इतनी हो गई कि मैं एक बार में मतलब नहीं कर सकती हूँ। सोच रही थी कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या कमज़ोरी इतना था, तो मैंने 2 टाइम का मतलब खाने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मेरा। और मैं यहाँ आलू धो रही थी, 2-4 आलू मैंने गिन के छोटा-छोटा लिया था कि कुकर में ही डाल देती हूँ और ये उबल जाएगी तो इसी में से मैश करके इसको खौला करके डाल दूँगी, 2 इन 1 काम हो जाएगा मेरा। तो मैं यही कर रही थी वहाँ पे आलू धो करके, और देखना मैं इस कुकर में ही डाल दूँगी। मैं छीली नहीं थी, मैं ऐसे ही मतलब जब कद्दू जो होती है ना उसको जो मैं फ्राई कर रही थी, भून रही थी घी में, तो उसी में डाल दी मैंने। सोचा डाल देती हूँ जल्दी बन जाएगा। ये मेरी चावल ही पक गई थी लमसम, और मुझे पसाना था इसका मार्ट जो भी होता है। तो मैं सोच रही थी कि पहले कुकर बंद करूँ या पहले मैं चावल पसा दूँ। मैं कैमरा स्टैंड कर रही थी कहाँ पे कैमरा लगाऊं और दिखा रही थी कि देखो मेरी सब्ज़ी पूरी तरीके से पक चुकी है और इसमें बस ढक्कन लगाना बाकी था। तो मैं जा रही थी साइड में, और आपको मैं दिखना मैं ऐसे जूम करूँगी मतलब अपना किचन दिखाने के लिए। शायद अभी इसकी मतलब वो आउट हो गया, इसमें रूम में आई थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा, होमवर्क कर रही थी, पता नहीं होमवर्क कर रही थी। तो मैंने आया और धूप कितनी है देख सकते हो खिड़की से, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। एसी है बट मैं चलाती नहीं, क्योंकि एक बार फिर रहूँगी ना तो फिर मुझे जाने का मन नहीं करेगा बाहर। ये साड़ी थी जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपने सिस्टर के घर गई थी तो उन्होंने मांगी थी पहनने के लिए फंक्शन में, जो टीचर्स डे होता है उस पर। तो मैं वही लाई थी और दिखा रही थी। और मैं गई थी मॉल, तो मैं कुछ बहुत सारी शॉपिंग की हूँ तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो एक एक करके चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाने के लिए बैठी हूँ आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें थी, अपने अपने लिए भी अपने बेबी के लिए ली थी। और ये कुर्ती है पिंक कलर की, वाव ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, कम प्राइस में थी और ऑफ़र चल रही है अभी दुर्गा पूजा का मॉल में भी। तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे कुर्ती अच्छी लगी मुझे। और यहाँ देख सकते हो नेक पे एकदम जरी का काम था, एकदम मस्त लगा था। और ए लाइन में कुर्ती थी और पूरी कुर्ती पे सिक्कन की मोती की जो काम होती है ना वो थी। अदरवाइज कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इस कलर में और भी लिया था। और अंदर में आपको देखो इनर भी अटैच है, आपको इनर कॉटन का नहीं मिलेगी, बट हाँ कॉटन और जो भी होता है मिक्स वाली कॉटन होती है ना वो अटैच है। और इसमें स्लिप भी दी है, ये हाफ बाजू थी और स्लीवलेस थी।
तो इसमें स्लिप भी दी है और अच्छी खासी लेंथ की स्लिप दी है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको स्लिप नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी पहनना है नहीं, अभी ठंडी आ रही है तो अभी बहुत सारे कपड़े हैं मेरे तो वो पहन लूँगी, ये सब रख लूँगी। सोची थी नवरात्रा में पहनूंगी बट नहीं हो पाया क्योंकि अभी मेरा बाहर जाने का कंडीशन थोड़ा ठीक है नहीं। तो ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। और एक ये है मल्टी कलर में, जो कि इसमें सारे कलर है और ये मैं देख रही थी कौन से ब्रांड का है, अमागा कुछ ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था। इसमें भी देख सकते हो बीच में जरी का काम है और पूरे मतलब ये ऐसा कुर्ती है ना कि आप पहनोगे ना तो गंदा भी होगा तो पता नहीं चलेगा गंदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये जर्जट कपड़े में थी और साइड में टेसल भी लगी हुई है बांधने के लिए कि डिजाइन मतलब डिजाइन क्रिएट हो जाएगा उस टाइप का, दोनों साइड से दी हुई थी। और टेसल के नीचे जो भी लटकन होती है उसमें मोती वोती लगाई थी। इसके अंदर भी इनर अटैच थी जो भी मिक्स वाली होती है, कॉटन और क्या कहते हैं पता नहीं। और इसमें स्लिप थी, स्लिपलेस ये भी थी और इसकी स्लिप्स अंदर से दी हुई थी। तो मुझे ये कुर्ती पिंक वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये गंदा जल्दी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा। इसका कलर ही मल्टी कलर है मगर खिलता था पिंक वाला कुर्ती जो मैंने आपको पहले दिखाया था, बहुत ही अच्छा था, फैब्रिक बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत आया। जब मैंने लेने के लिए मॉल गई थी, मेरी सिस्टर थी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनकी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था कुर्ती, बहुत ही ज़्यादा कुर्ती अच्छी थी। और मैं दिखाऊंगी अब स्टॉल जो कि अपने लिए थे सर पे ओढ़ने के लिए, क्योंकि पहले वाले स्टॉल जो था ना तो वो सारे गंदे हो गए थे, मतलब मैं पूजा वूजा में ओढ़ नहीं सकती हूँ इसको, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था उसको। और ये वाली ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, येलो में पत्ते के डिजाइन में थी और मैं ओढ़ की भी दिखा रही हूँ कि देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो काफ़ी अच्छा था, सॉफ्ट था, टेसल भी लगी हुई थी, एक मुट्ठी की आ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी भी नहीं लगती थी। और सेकेंड है ये मल्टी कलर का दुपट्टा जो कि इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ है, मैं आपको लेंथ भी अच्छे से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लेंथ है। और ये काफ़ी ये भी अच्छी थी, नीचे में इसमें टेसल लगी हुई थी और काफ़ी ठीक थी नवरात्रा के लिए। और ये है मेरी बेटी का जो भी टी शर्ट कह लो या कुछ भी कह लो, टॉप कह लो, अच्छी थी और मुझे कम प्राइस में मिली थी, 250 के लमसम मुझे मिल गई थी। और यहाँ पे टेडी बेयर छोटा सा लगा था, वो दिखा रही थी कि देखो टेडी बेयर कितना अच्छा लगा हुआ है। और एक और थी जो कि है ये टॉप, मैं जा रही थी नीचे मतलब बिलिंग कराने, मुझे ये दिख गई तो मुझे बहुत ही यूनिक सी लगी, कुछ अच्छा लग रहा था। और इसके लिए मैं एक सेट ली थी, जीन्स पैरेप की थी, देखिए कितना अच्छा है जीन्स, उसको पैरेप करके हमने पहना कर भी देख लिया था, काफ़ी अच्छा लेंथ थी और काफ़ी स्ट्रेचेबल थी और उससे कमर में भी ज़्यादा टाइट नहीं हो रही थी, अच्छी हो रही थी। तो मैंने ये दोनों का सेट बना दिया, काफ़ी अच्छा लगता, चाहे तो इसके साथ भी वो पैरअप कर सकती है, बहुत अच्छा मतलब उसका कपड़ा था, इस बार का मैंने ख़रीदा। और ये है सीरम जो कि है लक्षिका का सीरम है, विटामिन सी, ये मुझे पर्सनली ये सीरम बहुत पसंद आई। मैंने फैशन पॉइंट दुकान शॉप है दरभंगा में, तो मैं वहीं से लेती। और मैं जितनी भी मेरी ब्लैक हेड्स थी, पिंपल की दाग थी, वो धीरे धीरे रिमूव हो रही थी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था वो चीज़। और ये पिलग्रिम का सनस्क्रीन, ये मैं ज़्यादा दिन यूज नहीं की हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ज़्यादा दिन यूज नहीं की। मैं लोटस का भी यूज़ कर रही हूँ तो उसका भी मैं दिखाऊंगी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने 10 से 15 दिन यूज़ की थी। और उसी कंपनी का है लक्षिका, जिस कंपनी का सीरम था, ये नाइट क्रीम है जो कि अभी मैं 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका, देख सकते हो। मुझे सारा ऊपर का कुछ एरिया में ब्लैक कुछ वाइट इस टाइप का था, तो अनइवन टोन लगती थी। और जब से मैंने इसका यूज़ किया ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ रेगुलरिटी नहीं यूज़ करती हूँ। रेगुलर होता है ना, मैं 5 दिन यूज़ की फिर उसके बाद स्किप कर देती, छोड़ देती हूँ, यूज़ ही नहीं करती हूँ वो चीज़ को मैं। और मैं यहाँ दुपट्टा दिखा रही थी, वाइट कलर की थी, जो मैंने लिबास के लिए मैं कुर्ती ली थी पिंक कलर की, मैं उसके लिए ली थी। और जो अभी जो मैं दिखाई ना उसके साथ भी ये मैच हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा था, टेसल भी अच्छा था, टेसल के नीचे मोती थी, मोती के लटकन लगी थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी वो। मैं अपने कभी लुक दिखाऊंगी लिबास के जो भी कुर्ता सेट लिया है उसके साथ। और ये है मेरी रिंग लाइट जो कि फ्लिपकार्ट से ही शायद, हाँ फ्लिपकार्ट से मैं ही ली थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैं इसे 2 साल से यूज कर रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, सच बोल रही हूँ। इसकी वायर हो गई जो कि अडेप्टर के साथ मतलब कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ कैमरा स्टैंड था जो कि मुझसे ही टूट गई, तो मैं कहीं पे भी लगा देती हूँ। ये है इसकी स्विच ऑफ ऑन, लाइटिंग बढ़ाने वाली, लाइटिंग घटाने वाली, अच्छी खासी लेंथ की थी, काफ़ी अच्छा था। मैं इसे 2 साल से यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद पता है मैं डब्बे में पैक करके ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। मैं अभी भी आपको रिव्यू देने के बाद ना, इसको देने के बाद मैं देख रही हूँ इसको पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद किया है और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा काफ़ी मदद करता है और काम भी आ जाता है। तो मैंने ये चीज़ को भी आप लोगों के साथ शेयर किया।
और ये 2 साड़ियाँ हैं जो कि मैंने पहले भी आपको थोड़ा टाइम पहले दिखाई थी, और ये बनारसी टाइप की है, और इसका ब्लाउज पीस है ना किसी और साड़ी का मैच है, तो इसमें मैच हो रही थी तो मैंने लगा दिया। और ये है पिस्ता ग्रीन, मेरा फेवरेट है। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मिल गई थी मुझे, होलसेलर मतलब कोई शॉप थी दरभंगा की ही, वहाँ से बहुत अच्छा था। मैंने 1-2 बार ही पेयर की हूँ, वो तो काफ़ी अच्छा लगा। लाइट वेट है, और आपको सिंपल सा लुक चाहिए तो ये साड़ी को पेयर कर सकते हो। मैं दोबारा इस सीरम को दिखा रही हूँ क्योंकि पर्सनली ये सीरम मुझे बहुत पसंद है, और आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कंपनी है, और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी है ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दिया लाइक, शेयर, और चैनल को